हजरत हलीमा ने आका को ले लिया, लेने वाला पूरा वाकया तुम सुनते रहते, लेकर के चली। अब जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची, डींगरपुर से आप निकलेंगे तो जहां तक आबादी है वो सरहद हो गई, उसके बाद जंगली जंगल है नहीं ऐसा। अब जब मक्के की सरहद पर पहुंची तो हजरत हलीमा खुद कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी पैसे वाली तो है नहीं, मालदार भी नहीं है जो बार बार तू मक्का आ सके, जैसे तैसे कुड़िया मुड़िया इकट्ठी करके और तू मक्का आ गई है। अरे मक्के में खाना काबा भी तो है, जब आई गई है तो खाना काबा का भी तवाफ कर ले। एक तीर दो शिकार, ये अपने लफ्जों में बोलते नहीं बोलते। और एक चीज और बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही बोलते हैं ना हजरत। वो मुझे मुहावरा ज्यादा याद नहीं, बहरहाल ऐसे कुछ बोलते होंगे। तो कहा जब आई है, बच्चा भी ले लिया, अब दूध पिलाएगी तुझे कमाई मिल जाएगी, मगर खाना काबा है ना, उसमें काबे की चौखट को चूम लेना, हजर अस्वद लगा हुआ उसको बोसा दे लेना, मकाम इब्राहिम है वहां पर थोड़ी इबादत कर लेना, ये सारी चीजें दिल में आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने रुख मोड़ दिया, किधर को? खाना काबा की तरफ को। कहती है यहां पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर, और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाना काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी। मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है जी। हलीमा को क्या पता था? वो तो ये समझ के ले जा रही थी चलो अच्छे मालदारों के ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आए गई। मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदक़े में बना है। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ, जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा। कोई नेक खातून है, अच्छी खातून, सब लोग आए, खातून आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा कबीला, बायोडाटा क्या? हलीमा बोली तुम्हें क्या मतलब? क्या मतलब कह रही हो? अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत, काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है, बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अरब के लोग कैसे माने? का हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ लिटा लो और तुम जाकर चक्कर लगाओ। इतने उस वक्त हाजी लोग कहाँ कम जाते थे, मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग अगर कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहुत अच्छे लोगों ने तलवों को बोसा दिया, इधर अदर हो गए, मेरे नबी को लिटा दिया, रहमत के फरिश्ता। हलीमा ने अपने अंदाज में जो भी उस दौर का इबादत का था ना, इबादत का तरीका था वो करने लगी। सलाम फेरने के बाद हलीमा ने सोचा चलो खाना काबा की चौखट को चूम लूं। ये बात सुनने की बड़ी प्यारी, क्योंकि उनकी माँ ने खुद बताया। अच्छा समझ में आ रही है नहीं? अगर समझ में आ रही तो पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह कहो।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये है आम के आम गुठलियों के भी दाम। एक तो मुझे पता चल गया कि आप लोग सुन रहे हो, और दूसरा आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, तो नेकियों में इजाफा हो रहा है जी। ठीक है ना। अब सुनो, हलीमा बोली मैंने इबादत कर ली, अब मैं खाना काबा पे चली, सीधी जा रही हूँ सीधी, और जा जा करके मैंने खाना काबा की चौखट को बोसा दिया। बड़ी खुशी महसूस हुई। और गरीब इंसान ना अगर कोई काम करता है ना, उसको थोड़ा सा भी अच्छा काम मिल जाता है तो उसका दिल इतना खुश होता है। गरीब आदमी जोड़ जोड़ कर अगर उम्रे को या हज को चला जाए तो ठिकाना रहता है उसकी खुशी का। बोलो है कि नहीं है? मालदार को क्या, वो तो हर साल 2-3 मरतबा भी जा सकता उम्रे को, इतनी अहमियत उसके नजदीक नहीं रहती है। हालांकि बाज मालदार भी दिल वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात भी माननी पड़ेगी आपको, एक गरीब के पास ज्यादा कदर होती है। बोलो है कि नहीं? अब हजरत हलीमा ने काबे की चौखट का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद जो काबे की चौखट के अंदर बराबर में कोने में ना हजरे अस्वद लगा हुआ है, हजरे अस्वद, तो इसकी तरफ को जब आई आकर के देखा तो हजरे अस्वद वहां नहीं। अब हैरत में हो गई, था तो यही, गया कहां? हजरे अस्वद नहीं, ना ऊपर ना नीचे। मायूस हुई थोड़ी सी, और होना भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, खाना काबा की चौखट तो चूम ली, मगर ये मेरे नबी की माँ हलीमा का बयान है। कह रही हैं जब मैंने चौखट को ऐसे बोसा दे करके, और जब मैं आई बच्चे के पास यानी आका के पास, मैंने सोचा चलो अब मोहम्मद अरबी को ले लूं और लेकर के चलूं, मेरा काम हो गया। हजरत हलीमा का खुद बयान है, डींगरपुर वालों सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही मैं नबी के पास आई तो मैंने आकर के देखा वो हजरे अस्वद जो खाना काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नबी के तलवों को चूम रहा है, बोसा दे रहा है जी। फिर आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोब। अच्छा एक जगह और ये शेर फिट होगा, वो फिट जहां होगा भी बता दूं, मौका महल है, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वालो। ऐसा था हलीमा जब मेरे आका को घर ले गई ना, तो जो मालदार लोग होते थे पैसे वाले, उनके घर में चिराग ज्यादा देर तक जलता था, और जो कमजोर होते थे तो वो खाना खाए, अपने जरूरत से बिस्तर उस्तर करे और बंद कर दिया, फूंक दिया डब्बी को या चिराग को। आज भी ऐसे ही है, जो मालदार है उनके वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है, मोटर चल रही है तो चल रही है, उन्हें बिल की कोई फिक्र थोड़ी है इतनी। जो गरीब होते हैं ना तो वो ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब बंद करो, ये करो, बिल कम आएगा। आज भी ये है। तो अब हलीमा जब आका को ले गई तो चिराग नहीं जलाती थी, मेरे आका की वजह से पूरे घर में रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा हो, औरतों को तो जानते ही हो कितने पेट में दर्द होता, हसद की कितनी मारी ये जानते ही हो, समझे? अब औरतों के पेट में दर्द होने लगा, चर्चा होने लगा कि हलीमा को बटुआ हाथ आ गया, हलीमा को कहीं से माल हाथ आ गया। पूरी रात हलीमा का चिराग नहीं, जब से मक्के से आई है इसके घर में रोशनी रोशनी है, चिराग बंद ही नहीं होता। कुछ बोली माल हाथ आ गया, कुछ बोली हलीमा मोटी हो गई, कुछ बोली हलीमा मालदार, औरतों की जबान। मगर फिर भी नहीं रुका, 2-4 दिन रोकते रोकते जब बात में बात आई, कहा हलीमा बहुत मोटी हो गई हो तुम तब। का क्या मतलब? तुम्हारे घर का चिराग तक बंद नहीं होता, हमें सब पता है। हलीमा सर रगड़ के बोली अरे खातूनो कब सुधरोगी तुम? कहा हमें सब मालूम है, पूरी रात